हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर का सर्वनाम यानी प्रोनाउन, जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, पिछले पार्ट में हमने संज्ञा के बारे में जाना था, जिसे हम नाउन कहते हैं। अब हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सर्वनाम का अर्थ है, उसके नाम पे ही आपको पता चलेगा। सर्वनाम, सर्व का यानी सब और नाम यानी संज्ञा। हमने कहा था पिछली क्लास में कि इस संसार में प्रत्येक वस्तु का कुछ ना कुछ, प्रत्येक व्यक्ति का कुछ ना कुछ नाम है, तो उस नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसी तरह सर्वनाम में सर्व यानी सब और नाम यानी संज्ञा। तो संज्ञा ऐसा शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहेंगे। मतलब कि जहाँ जहाँ आपको संज्ञा वाले शब्द दिखाई देंगे, उस जगह पे आप सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे ये सर्वनाम कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, सर्वनाम है जैसे मैं, मैंने, मुझे, तुम, तुम्हें, आप, यह, वह, उसे, कोई, कुछ, क्या, कौन। ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। और आप संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, अब हम एक उदाहरण देखते हैं। आप एक उदाहरण देखिए और उसे पढ़िए, फिर आप समझिए। इस उदाहरण में लिखा है कि लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। बचपन से ही लक्ष्मीबाई अन्य बालिकाओं से भिन्न थी। लक्ष्मीबाई को घोड़सवारी करना, अस्त्र शस्त्र चलाना अच्छा लगता था। झांसी के राजा गंगाधर राव से लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। लक्ष्मीबाई ने आज़ादी की लड़ाई में बहुत वीरता दिखाई। अब देखिए बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में लक्ष्मीबाई क्या है? एक संज्ञा है। जो शब्द बार बार आया है इस छोटे से पैसेज में, देखिए यह शब्द लक्ष्मीबाई हर जगह आया है, जो आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है। यदि इन वाक्यों को इस तरह से अगर हम बोले, देखिए मैंने अपने इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि मैंने लक्ष्मीबाई को अंडरलाइन किया है कि ये लक्ष्मीबाई लक्ष्मीबाई करके बहुत जगह इनका प्रयोग किया है। अब इनकी जगहों में मैं कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करूंगी और वाक्य को फिर से पढ़ूंगी, तो देखते हैं वाक्य कैसा लगता है। देखिए, पहले सेंटेंस में मैंने यहाँ पर लिखा है लक्ष्मीबाई। ये ठीक है कि लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। उसके बाद मैंने लिखा है कि बचपन से ही वे अन्य बालिकाओं से भिन्न थी। उसके बाद उन्हें को घोड़सवारी करना, अस्त्र शस्त्र चलाना अच्छा लगता था। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ इनका विवाह हुआ था। देखिए, हर जगह संज्ञा शब्द को हम हटाकर सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। फिर लक्ष्मीबाई ने आज़ादी, उस जगह पे हमने लिखा उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत वीरता दिखाई। तो इसी तरह हमने संज्ञा के स्थान पर किनका प्रयोग किया है? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर अगर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, वही शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम सर्वनाम के कितने भेद होते हैं उनके बारे में जानेंगे। अब हम सर्वनाम के 6 भेदों के बारे में जानेंगे। एक एक करके मैं आपको सर्वनाम के 6 भेदों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आप कह सकते हैं कि व्यक्तियों के लिए किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं बच्चों। एक पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। बच्चों, उत्तम पुरुष वह है जो बोलने वाले वक्ता के लिए किया जाता है, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा।
और मध्यम पुरुष वह है जो सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका। उत्तम पुरुष यानी जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सुनने वाला जिसे हम कहेंगे सेकंड पर्सन, और अन्य पुरुष यानी किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई तीसरा थर्ड पर्सन, जैसे वह, वे, उन्हें। तो आप कह सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष यानी अपने लिए प्रयोग होते हैं, उत्तम पुरुष जो है वह अपने लिए प्रयोग होता है, जैसे मैं, मुझे, मेरा, फर्स्ट पर्सन। और मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला यानी दूसरे व्यक्ति के लिए, जो है तुम, तू, तुम्हारा, आप, आपका। और अन्य पुरुष जो है किसी तीसरे के बारे में अगर बात कर रहे हैं, जैसे कि तुम, वह, वे, इन्हें, तो वह अन्य पुरुष में हो जाएगा। तो इसी तरह पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बता रहे हैं, ये ऐसा सर्वनाम है निश्चय। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हमें कोई सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के निश्चित होने के बारे में बता रहे हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा ही है, किसी और का नहीं है। यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी ही है क्योंकि यह किताब किसी और की नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह किताब मेरी नहीं है या फिर यह पेन मेरा नहीं है, कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये निश्चित है। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब कोई आपको डाउट नहीं रहेगा, कोई संदेह नहीं रहेगा। अगर हम बोलेंगे यह घर मेरा है, तो इसमें आपको डाउट नहीं है, यह घर आप ही का है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कि जो सर्वनाम हमें किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है, वह शब्द है जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में हमें बोध नहीं कराते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम हमें बोध कराते हैं और अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में निश्चय का बोध नहीं कराते हैं। यानी कि हमें कंफ्यूजन रहता है, भ्रमण रहता है, यदि कि हो भी सकता है, नहीं है, आप डाउट में रह सकते हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे माँ पानी में कुछ पड़ा है, पानी में कुछ तो पड़ा है, कुछ है, लेकिन आपको पता नहीं है कि पानी में क्या है। पिताजी आपसे मिलने कोई आया है, कोई आया ज़रूर है गेट पर, लेकिन आप जब तक जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन आया है। अनिश्चय मतलब आप डाउट में हैं, संदेह में हैं, कंफ्यूजन में हैं। तो ऐसे सर्वनाम सब जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। इसका हम उदाहरण देख सकते हैं, कोई, कुछ, इस तरह से आपको वर्ड अगर कहीं दिखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम तीसरा सर्वनाम में आते हैं, वो जो है चौथे सर्वनाम में आते हैं, जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह वो सर्वनाम है बच्चों जो आपको प्रश्न पूछा जाए, जैसे किसी के प्रश्न पूछने का काम आते हैं ये सर्वनाम, जैसे कौन, क्या, किससे, कितने आदि। आप किसी से पूछ रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, मेज पर क्या रखा है, प्रश्न पूछ रहे हैं। ऊपर के वाक्य में आपने देखा कि आपके बुक में लिखा है कि मेज पर क्या रखा है, आप यहाँ पर प्रश्नवाचक है क्योंकि आपने पूछा है वहाँ पर। तो इसी तरह अगर आपको कहीं पर भी कौन, क्या, किससे, कितने प्रश्नवाचक सर्वनाम का कोई शब्द मिले तो आप उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम जो है वो आपको एक दूसरे के सर्वनाम शब्द को जोड़ता है। ये जो सर्वनाम शब्द है ये एक सर्वनाम शब्द को दूसरे सर्वनाम शब्द से जोड़ता है, तभी वह संबंध होता है। संबंध यानी आप समझ रहे हैं कि
हर दो इंसान का रहना ज़रूरी है, उसी तरह दो वाक्यों का होना ज़रूरी है। जैसे आप देख सकते हैं जो और सो, जिसने, उसने आदि। जैसे हम कहते हैं कि जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। जो परिश्रम करेगा, अगर ये एक सेंटेंस हम खाली लिखते हैं और दूसरा नहीं लिखते हैं तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस हो गया। देखिए, दो सेंटेंस को हम ज्वाइन कर रहे हैं तभी एक कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है, तो संबंध जुड़ रहा है जो और वही का। देखिए, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, इसमें जो और वही का क्या है, संबंध है एक दूसरे से। तो जैसे जो, सो, जिसने, उसने, ये सब क्या है बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम है जो एक सर्वनाम शब्द से दूसरे सर्वनाम शब्द को जोड़ता है। यह है संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम आएंगे निजवाचक सर्वनाम। निज यानी कि अपने लिए, स्वयं के लिए। निज यानी खुद, हम अपने लिए जो प्रयोग करते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम, इनका प्रयोग काम करने वाले कर्ता अपने लिए करते हैं। जो काम करने वाले होते हैं वह अपने लिए करते हैं, तथा जो उसके अपनेपन का बोध कराता है। जैसे हमें कोई चीज़ के अपनापन लगता है, किसी को हम बात करते हैं तो किसी के बात से हमें उनके अपनेपन का एहसास होता है, तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, खुद मेरे लिए हो रहा है वो। तो ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग काम करने वाले कर्ता, जो काम करता है उन्हें हम कर्ता कहते हैं, उनके लिए प्रयोग होता है, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे स्वयं, आप, अपने आप, खुद आदि। तो यह जो सर्वनाम है ये है निजवाचक सर्वनाम है। आप कह सकते हैं, देखिए ऊपर के लिखा है, मोहन, राजू तुम्हें घर तक अपनी गाड़ी में छुड़वा दूँ। राजू, मेरी चिंता ना करे, मैं खुद चला जाऊंगा, मैं स्वयं यह कार्य करूंगा। यहाँ पर वह खुद अपने लिए बोल रहे हैं और दूसरे जो कर्ता है वो उनको अपनापन का एहसास दिला रहे हैं, अपनापन का एहसास दिला रहे हैं। और यह अपना काम खुद करेगा, स्वयं करेगा, ये उनसे बातचीत कर रहा है। तो जो स्वयं, आप, अपने आप, खुद के लिए प्रयोग हो वह आपका निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। बच्चों, मैं एक और बात आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ कि सर्वनाम के वचन भी बदले जाते हैं। संज्ञा की तरह सर्वनाम के भी वचन बदलते हैं। जैसे एक वचन में मैं होता है तो बहुवचन में हम हो जाएगा। मेरा अगर एक वचन होगा तो हमारा बहुवचन होगा। तुम अगर एक वचन होगा तो तुम्हारा बहुवचन होगा। वह होगा एक वचन तो बहुवचन होगा, तुम, लोग। यह होगा तो ये, उसे होगा तो इन्हें, इसे होगा तो इन्हें, इसने होगा उन्होंने, और अगर जिसे होगा तो जिन्हें। तो ऐसे सर्वनाम जो एक वचन और बहुवचन में बदलते हैं। सर, आप कह सकते हैं बच्चों कि कुछ जो सर्वनाम हैं वह एक वचन और बहुवचन भी बदलते हैं।